सिद्ध होता है। इति मृत्यु अतिक्रमण का, मृत्यु देवता मृत्यु से अतिक्रमण का बक्षमाण जो आगे कहे जाने वाला है, ऐसे ज्ञान कर्म का फल होने से पूर्वत्र पूर्व में भी तद उद्भाव का, पहले भी इस प्रकार का तत्फल का, यानी मृत्यु से अतिक्रमण और मृत्यु देवता के साथ तादात्म्य संबंध का फल का उक्त होने से उभयस्य फलम, कहते हैं पूर्व में भी तो ज्ञान कर्म का फल होने से पूर्वत्र में भी तद भाव का, यानी कौन सा, मृत्यु से अतिक्रमण का फल का, ज्ञान कर्मों के फल का उक्त होने से, तो उभयस्य फलस्य भेदात, एक तो अतिक्रमण हो गया और एक मृत्यु भाव के साथ, एक मृत्यु देवता के साथ, प्राणु जो मृत्यु देवता उसके साथ कारण संबंध है। पहले ब्राह्मण में तो कैसा हो गया, द्वितीय ब्राह्मण में तो अरे मृत्यु देवता के साथ तारा संबंध, प्राणु मृत्यु देवता के साथ तारा संबंध है, और तृतीय ब्राह्मण में तो क्या हो जाएगा, उससे अतिक्रमण। तो दोनों में तो उभय का फल भेद होने से पूर्व उत्तर ज्ञान में, पूर्व ब्राह्मण उत्तर में ज्ञान कर्मों का विषय शब्द से उद्देश्य भेद होने से न पूर्व उक्तयो, जो पूर्व के ब्राह्मण में ज्ञान कर्मों का फल उक्तयो दोनों का उद्भव कारण प्रकाशन करने के लिए ब्राह्मण है। कहते दोनों में भेद होने से, एक से मृत्यु देवता, एक में मृत्यु देवता का साधारण संबंध, एक में और मृत्यु देवता से अतिक्रमण है। तो ऐसे उद्भव प्रकाशन करने के लिए भेद होने से ना पूर्वोक्त है दोनों ज्ञान कर्म वाले ब्राह्मणों का, यानी ज्ञान कर्म का उद्भव प्रकाशन करने के लिए ब्राह्मणम न ब्राह्मणम। तो क्या कहते हैं, अरे उद्भव का अर्थ कर दिया अनाविभूत, अनाविभूत कारण प्रकाशन करने के लिए ब्राह्मण है। यानी पूर्वोक्तों में जो भेद होने से, उद्देशित होने से, विषय शब्दित उद्देश्य भेद वाला होने से, न पूर्वोक्त पूर्व के साथ, तो यहाँ पर पहले वर्णन किया था कि तो दोनों के फल का भेद हो जाने से पूर्व उत्तर ज्ञान कर्म का विषय शब्द से उद्देश्य शब्दित उद्देश्य भेद वाला होने से न पूर्वोक्त पूर्व के साथ तृतीय ब्राह्मण के साथ तृतीय ब्राह्मण का ज्ञान कर्मों का फल उद्भव कारण प्रकाशन करने के लिए न ब्राह्मण नहीं है, अर्थात अनाविभूत तत्व कारण, अनाविभूत कारण नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको लेकर के वर्णन करते हैं नायम दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। तो कौन सा दोष नहीं है कि अतो मूल में आते हैं कि अतो भिन्न विषयत्वात् फलस्य न पूर्व कर्म ज्ञान उद्भव प्रकाशनार्थम इति चेत, कहते पूर्व के ब्राह्मण में और तृतीय ब्राह्मण में, तो एक में तो मृत्यु भाव का है फल कह दिया गया द्वितीय ब्राह्मण, और तृतीय ब्राह्मण में मृत्यु भाव से अतिक्रमण खा गया। तो दोनों का फल में भेद होने से, है ना, तो उद्भव के कारण को प्रकाशन करने के ब्राह्मण नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न बन रहा है। तो अतो भिन्न विषयत्वात् है, तो दोनों ब्राह्मण में, द्वितीय ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण में भिन्न विषय वाला होने से फलस्य, है ना, भिन्न विषय वाला फल कैसे भिन्न विषय वाला होने से ना पूर्व कर्म ज्ञान का उद्भव प्रकाशन करने के लिए नहीं है। पूर्व द्वितीय ब्राह्मण कर्म ज्ञान है, कर्म और उपासना के उद्भव प्रकाशन करने के लिए तृतीय ब्राह्मण नहीं है, यानी वो पहले का उद्भव एक उद्भावक है, ये नहीं है द्वितीय ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण का। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता है नायम दोषा, क्योंकि एक में तो दोनों ब्राह्मणों में अलग अलग फल होने से, तो भिन्न विषय वाला होने से, तो द्वितीय ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण का उत्थापक नहीं है, ऐसी प्राप्ति हो रही है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं नायम दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। कहते हैं कौन सा, पूर्व उत्तर ज्ञान कर्म का फल भेद का अभाव होने से, पूर्व में भी वही हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति है, उत्तर में भी हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति है,
पूर्व उत्तर में ज्ञान कर्म के फल भेद का अभाव होने से एक विषय एक ही विषय होने से तदैव द्वितीय ब्राह्मण उद्भावक प्रकाशन करने के लिए है, ऐसे ब्राह्मणम तृतीय ब्राह्मण को उद्भावक है युक्तम इति युक्ति ही है, ऐसा परिहार करते हैं। नायम दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो दोष क्यों नहीं है, तो उसको लेकर कहते हैं अग्नि आदित्य आत्म भावत्वात् उद्गीत फलस्य पूर्वत्र अपि एतद एव फलम उक्तम एतेषाम देवतानाम एको भवति। कहते हैं द्वितीय ब्राह्मण में, कहते हैं कौन से, तो वहां पर कहता है अग्नि आदित्य आत्म भाव से होने से उद्गीत का फल, उद्गीत का भी फल पहले में भी अग्नि और आदित्य एक का वर्णन कर दिया और आगे में भी जो उद्गीत का फल है कौन है, अग्नि आदित्य आत्म भावत्वात्, उद्गीत का फल का भी पूर्व में भी तो अग्नि आदित्य के साथ एक भाव हो जाने से, अग्नि आदित्य आत्म भाव वाला होने से उद्गीत का फल पूर्व में भी एतत् फलम उत्तम, उद्गीत का भी यही फल है कि अग्नि आदित्य अग्नि देवता अथवा आदित्य देवता के साथ एक हो जाता है, और पूर्व ब्राह्मण में भी फलमुक्तम उसी प्रकार से आ गया है कि नहीं। दोनों ब्राह्मण में तो उद्गीत ब्राह्मण उक्त ज्ञान कर्म है, उद्गीत ब्राह्मण में तृतीय ब्राह्मण में उद्गीत का फल एक नंबर टिप्पणी में दिया है, उद्गीत ब्राह्मण उक्त, उद्गीत ब्राह्मण है तृतीय ब्राह्मण में उक्त ज्ञान कर्म का फल तो क्या है, अग्नि आदित्य आत्म भावत्वात्, अग्नि देवता आदित्य देवता के साथ आत्म भाव की प्राप्ति हो जाती है, ये उद्गीत ब्राह्मण में आयु हुए ज्ञान कर्म का फल है। और पूर्व में भी इसी प्रकार से अग्नि देवता और आदित्य देवता के साथ एक हो जाता है, अग्नि देवता और आदित्य देवता एक है और दोनों कैसे हैं, प्राण के ही अवयव हैं। साक्रेदा आत्मनम व्याकृता, इस श्रुति के अनुसार उस हिरण्यगर्भ ने तीन स्वरूप बना लिया। तो इस प्रकार से तारा संबंध हो जाने से, हिरण्यगर्भ के साथ तारा संबंध हो जाने से उन हिरण्यगर्भ के अवयव जो देवता है उनमें से एक देवता हो जाता है। तो पूर्व ब्राह्मण में भी फलम अग्नि देवता आदित्य देवता आदि में से एक देवता आदि बन जाता है। एतेषाम देवता नाम एको भवति, इन देवताओं के मध्य में एक देवता हो जाता है, ऐसा पूर्व ब्राह्मण में कहा गया। उसी प्रकार से तृतीय ब्राह्मण में भी उद्गीत ब्राह्मण में आयु ज्ञान कर्मों का फल कौन है, अग्नि देवता आदित्य देवता आदि में से एक देवता की फल की प्राप्ति हो जाना। तो दोनों ब्राह्मणों में एक ही फल होने से भेद नहीं है, अभेद ही है। तो कहते हैं ठीक है ना जी जी। तो फिर पूर्व पक्षी कह रहा था कि तृतीय ब्राह्मण में द्वितीय ब्राह्मण में तो प्राणाख्य मृत्यु देवता के साथ तारा संबंध है हो जाता है, ये फल कह दिया। ज्ञान कर्म का फल ज्ञान और उपासना का फल है मृत्यु देवता के साथ तारा संबंध है द्वितीय ब्राह्मण में। और तृतीय ब्राह्मण में पूर्व पक्षी कह रहा था कि जो मृत्यु है उस मृत्यु से अतिक्रमण हो जाता है, कर जाता है। ज्ञान कर्म का फल कौन है, मृत्यु से अतिक्रमण। तो दोनों में संबंध नहीं बन सकता, दोनों अलग अलग प्रकरण होने से अलग अलग ही है, इसलिए उत्थापक भाव संबंध नहीं बन सकता, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना था। तो सिद्धांति का कहना ऐसा है यानी निमित्त नैमित्तिक, इस निमित्त से इस नैमित्तिक फल की प्राप्ति हो रही है, इस कार्य से इस फल की प्राप्ति हो रही है। हाँ, इसका संबंध इसके साथ संबंध है, यानी इसको निमित्त बना करके आगे कार्य प्रवृत्त होता है, तो ये संबंध बन गया। यानी इसमें संस्कार मिल गए, उसी मृत्यु आत्म भाव की प्राप्ति इसमें प्रतिपादन कर दिया गया द्वितीय ब्राह्मण में। अब द्वितीय ब्राह्मण में मृत्यु आत्म भाव की प्राप्ति हो गई है, यानी हिरण्यगर्भ के साथ तारा संबंध हो गया। अब वो तारा संबंध किस प्रकार से होता है आगे के प्रकरण के द्वारा वर्णन करेंगे। तो इस निमित्त को लेकर के आगे का प्रकरण चालू हुआ। आगे मतलब मृत्यु का अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं, ये है मृत्यु देवता के साथ तारा संबंध और मृत्यु देवता का अतिक्रमण। यहाँ पर मृत्यु मतलब स्वाभाविक मृत्यु, तृतीय ब्राह्मण में जो स्वाभाविक मृत्यु है, ज्ञान है जो स्वाभाविक व्यक्ति कर्म कांड में प्रवृत्त होता है, बिना शास्त्र के द्वारा कर्म कांड में प्रवृत्त होता है, तो वो जो स्वाभाविक मृत्यु है उससे अतिक्रमण कर जाता है। शास्त्रीय विधि से कर्मकांड करे तो मृत्यु देवता रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी।
तो लेकिन जो स्वाभाविक मृत्यु को हिरण्यगर्भ मृत्यु के साथ जोड़ रहा था पूर्व पक्षी, तो सिद्धांत तो कहते दोनों अलग अलग प्रकरण है तो संबंध नहीं बन सकते। तो सिद्धांत कहते ना ऐसी बात नहीं है। जैसे पूर्व ब्राह्मण में अग्नि देवता आदित्य देवता में से एक देवता बन जाता है, उसी प्रकार से उदित ब्राह्मण में आयु कर्म कांड का फल भी, ज्ञान और उपासना का फल भी, कर्म और उपासना का फल भी कैसे अग्नि देवता आदित्य देवता आदि देवताओं के माध्यम से एक देवता रूप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए दोनों का फल एक ही समान होने से अरे ये नहीं कह सकते कि भिन्न प्रकरण है, एक ही प्रकरण है। इस प्रकार से तो उत्ताप हुआ संबंध हो गया। अब पुनः कहते हैं ननु मृत्युम अतिक्रांत इत्यादि विरुद्धम। पूर्व पक्षी पूछता है कि मृत्यु से अतिक्रमण करता है तो विरोध ही है। वहां तो मृत्यु देव पूर्व ब्राह्मण में तो द्वितीय ब्राह्मण में तो मृत्यु देवता के साथ सारा संबंध है, और यहाँ पर तो कहते हैं मृत्यु देवता के साथ अतिक्रमण, तो मृत्यु से अतिक्रांत हो जाता है इत्यादि, तो विरोध है। तो ना सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो क्यों नहीं है विरोध? स्वाभाविक पाप में आसंग विषयत्वाद अतिक्रमण। तो यहाँ पर कहते हैं स्वाभाविक जो पाप रूप आसंग है, आसंग विषय से अतिक्रमण कहा गया है। स्वाभाविक जो पाप रूप आसंग है, आसक्ति है ना, विषयों के साथ आसक्ति रूप दोष है, उस दोष का अतिक्रमण का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। ना कि जो प्राण रूप मृत्यु देवता उसका अतिक्रमण नहीं है, बल्कि स्वाभाविक जो मृत्यु है पाप रूप आसंग दोष है उससे अतिक्रमण का प्रतिपादन किया गया है। आता टीकाकार कहते हैं स्वाभाविक है। स्वाभाविक कौन है? शास्त्र अनादेय है, शास्त्र को आलम्बन किए बिना यो एवं पाप में विषय असंग रूप जो मृत्यु है ना, शास्त्र को आधार बनाए बिना जो पाप रूप विषय, पाप विषय असंग है ना, पाप में हो गया विषय रूप असंग रूप, पाप का अर्थ कर दिया विषय असंग रूप जो दोष है। पाप का क्या हो गया? विषय आसंग रूप जो दोष है सब है मृत्यु है। तस् उस मृत्यु का विषय के साथ आसक्ति रूप है आसंग रूप जो दोष है मृत्यु बन गई, उसी का ही अतिक्रमण वाक्शेष में कहेंगे। नहीं हिरण्य गर्भाख्य मृत्युर अतः पूर्वोक्त ज्ञान कर्माभ्याम तुल्य विषयत्वम एवं उत्तर ज्ञान कर्मणो। इस प्रकार से नहीं, क्योंकि हिरण्य गर्भ जो मृत्यु देवता है उस देवता से अतिक्रमण का प्रतिपादन नहीं किया गया, अतः इसी दोष है पूर्वोक्त पूर्व में जो कहे गए हैं ज्ञान कर्मों का, इस ब्राह्मण में तृतीय उद्गित ब्राह्मण में भी ज्ञान कर्मों का समान विषय होने से, तुल्य विषय होने से उत्तर ज्ञान और पूर्व ज्ञान दोनों का एक ही विषय है, अतः हिरण्यगर्भ रूप फल की प्राप्ति कराना। ठीक है ना? तो जैसे पूर्व ब्राह्मण में मृत्यु होगी स्वाभाविक मृत्यु कहलाएगी, स्वाभाविक होगी। हाँ, स्वाभाविक मृत्यु है कि शास्त्र को आलम्बन किए बिना व्यक्ति मन मर्जी के अनुसार कर्म करता है जी। तो ये स्वाभाविक मृत्यु है। अब वो शास्त्र को अब शास्त्र का आलम्बन लेगा कि इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, देवता को उद्देश्य करके कार्य करना चाहिए, निष्काम पूर्वक कर्म करना चाहिए, तो इस प्रकार से कर्म करेगा शास्त्र को आलम्बन लेकर के, तो फिर वो मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु से अतिक्रमण कर जाएगा। यानी बिना नियम के जो कर्म करता था अथवा काम आसक्ति पूर्वक कर्म करता था अथवा राग द्वेष से युक्त होकर के कर्म करता था, वो स्वाभाविक मृत्यु है। किसी से झगड़ा हो गया तो झगड़ा हो जाने से फिर वो यानी कर्म करेगा, मारने के लिए प्रवृत्त होगा, तो वो स्वाभाविक ही है कि नहीं? तो वो शास्त्र के द्वारा करेगा तो फिर वो उसमें दोष नहीं आएगा, तो दोष भी आएगा तो मतलब उसको परिहार कर लेगा। शास्त्र के अनुसार करेगा, अनुशीलन करेगा तो उसके जो काम क्रोध लोभ आदि है दोष है वो कैसे हो जाएंगे? निवृत्त हो जाएंगे, दब जाएंगे, उस शास्त्र के अनुसार दब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और आसक्ति उसकी नहीं रहेगी। इस प्रकार से तो स्वाभाविक मृत्यु कौन हो गए? पाप रूप मृत्यु है, विषय के साथ आसंग रूप दोष है। यहाँ पर पाप शब्द का अर्थ किया है विषय आसंग रूप दोष मृत्यु है, विषय आसंग है, तो विषय के साथ आसक्ति रूप जो दोष है वही मृत्यु है, उसका अतिक्रमण है कर जाता है। तृतीय ब्राह्मण में आगे वर्णन करेंगे। मृत्यु देवता के साथ जो प्राणाख्य मृत्यु है उसका अतिक्रमण नहीं है, अतः उसका ही फल है। अतः यहाँ पर प्राणाख्य रूप जो मृत्यु देवता था
उसमें से उसी फल की प्राप्ति तृतीय ब्राह्मण में होती है। अब आगे कहते को असौ स्वाभाविक हो पापमा असंग मृत्यु। वह स्वाभाविक जो विषय रूप आसंग रूप जो मृत्यु है वो कौन है? को असौ प्रथम स्वरूप प्रश्न, द्वितीय कारण प्रश्न, तृतीय अतिक्रमण प्रश्न, चतुर्थ इति कर्तव्यता पर पर्याय सामग्री अभिन्न उपकरण प्रश्न। इस प्रकार से तो को अयम को असौ वह कौन है? जो स्वाभाविक जो पाप में आसंग रूप जो मृत्यु है वह कौन है? क्या स्वरूप है? उस मृत्यु का स्वरूप क्या है? किस कारण से वह मृत्यु की प्राप्ति होती है? अतिक्रमण किस प्रकार से होता है? किस प्रकार से उसका समाधान किया जाए? ऐसी प्राप्त हो जाने पर कुतोबा तस्य तो कहते हैं तस्य उस मृत्यु का पापमा रूप जो स्वाभाविक मृत्यु है, विषय के साथ आसक्ति रूप जो मृत्यु है, उसका उद्भव है, उत्पत्ति किस कारण से होती है? केन वह तस्य अतिक्रमणम, और किस साधन के द्वारा? केन साधन के द्वारा? जो पापमा आसंग रूप जो मृत्यु है, तस्य उस मृत्यु का है ना, विषय आसंग रूप जो मृत्यु है उस मृत्यु का केन साधन, किस साधन के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है? कथम व इति एतस्य अर्थस्य, अब किस प्रकार से, कथम किस प्रकार से, किम भावित केन भावित कथम भावित है। तो पहला तो गया को असौ स्वाभाविक पाप में आसंग मृत्यु, उस मृत्यु का स्वरूप क्या है? ये पहला प्रश्न बन गया। कुतोबा तस्य उद्भवा, उस मृत्यु की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? दूसरा हो गया। और केनवा तस्य अतिक्रमणम, उस मृत्यु का किस साधन के द्वारा अतिक्रमण होता है? कथम वा इति अस्य तस्य, किस प्रकार से उसको हटाया जाता है? जैसे अरे वैद्य शास्त्र होता ना, रोग की प्राप्ति, मोक्ष का, रोग की निवृत्ति और रोग की निवृत्ति का उपाय, ये चार होते हैं। हेतुभाव वो सबसे चार है ना योग शास्त्र के अनुसार। योग शास्त्र के अनुसार तो रोग हो गया। अब रोग का कारण कौन सा है? रोग की मुक्ति का उपाय क्या है? ये चार। उसी प्रकार से यहाँ पर चार स्वरूप कर दिया। मृत्यु क्या है? मृत्यु का स्वरूप क्या है? मृत्यु किस प्रकार से उत्पन्न आई है? और मृत्यु के हटाने के लिए साधन क्या है? किस प्रकार से हटेगी? तो कथम इति, किस प्रकार से बढ़ जाएगी? सबके लिए मृत्यु की परिभाषा बता दीजिए ना। मृत्यु का अर्थ यहाँ पर अभी जो मृत्यु है अशास्त्रीय कर्म करता है, शास्त्र को आलम्बन लिए बिना ही कुछ कर्म स्वाभाविक करता है, कुछ अस्वाभाविक कर देता है। शास्त्र को आलम्बन लिए बिना ही सामान्य रूप से जो कर्म करता है मृत्यु है। आसंग दोष से युक्त होकर के, आसक्ति रूप दोष से युक्त होकर के जो कर्म करता है वो मृत्यु है। सरल भाव में यहाँ पर आया कि विषयों के साथ जो आसक्ति है, विषयों के साथ आसक्ति वही मृत्यु है। और शरीर के साथ जो तादात्म्य संबंध है, यानी परिच्छिन्न भाव है, ये मृत्यु कहा गया, यहाँ पर आ गया है इसमें। हाँ, मतलब शास्त्र को आलम्बन लिए बिना कर्म करता है ना, तो वही मृत्यु वर्णन कर दिया। अब राग द्वेष से युक्त होकर करता है, तो पुण्य वाले कर्म भी करता है, कुछ पाप वाले कर्म करता है। लेकिन पुण्य वाले तो कर्म फायदा वाले हो जाते हैं, और पाप वाले कर्म कैसे नुकसान वाले होते हैं। तो अब शास्त्र को आलम्बन लेगा तो फिर वो मृत्यु से अतिक्रमण कर जाएगा। ऐसा शास्त्रीय विधि से संध्या बंदन आदि कर्म करेगा, कर्मकांड करेगा, तो आसक्ति दोष से रहित होकर के कर्म करेगा, तो वो उससे देवता रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। स्वामी जी, ये तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न तो एक ही जैसे लग रहे हैं कि साधन के द्वारा उसका अतिक्रमण होता है, और कैसे, यदि किस सामग्री से उसका अतिक्रमण होता है। हाँ, तो किस प्रकार प्रयोग के द्वारा, ऐसे किस प्रकार से प्रयोग, जैसे तो तीसरे में ही पता। हाँ, साधन होगा इस साधन के द्वारा। तो साधन फिर किस प्रकार से करेंगे हम, किस प्रक्रिया के द्वारा करेंगे, तरीका, तो किस प्रकार से प्रक्रिया के द्वारा। हाँ, इस प्रकार से चिंतन के द्वारा
हटाया जाता है। तो पूर्व मीमांसा बात है किम भावित के अन्य भावित कथम भावित है, किम भावित क्या है, किसके द्वारा करें, किस प्रकार से करें, कथम है किस प्रकार से, मतलब साधन का नाम बता दिया, तो साधन को करने का तरीका क्या है वो बता, तरीका प्रयोग विधि। तो यहाँ पर कहते हैं विनियोग, ये चार नंबर टिप्पणी में दिया है, 4 नंबर टिप्पणी में को असव इत्यादि प्रथम प्रश्न है। तो प्रथम जो है स्वरूप प्रश्न है, वो मृत्यु देवता का स्वरूप क्या है। द्वितीय है कारण प्रश्न है, किस कारण से मृत्यु आती है। तृतीय है अतिक्रमण कारण प्रश्न है, किस प्रकार से उसका अतिक्रमण हटाया जाता है, अतिक्रमण कर दिया जाता है, किसके द्वारा। चतुर्थ इति कर्तव्यता परक कर्तव्यता पर पर्याय सामग्री अभिन्न उपकरण प्रश्न है, किस सामग्री के द्वारा कर्तव्यता किस प्रकार से करना चाहिए, कर्तव्यता पर पर्याय, कर्तव्यता परक है, पर्याय सामग्री अभिन्न उपकरण प्रश्न है। तो कहते हैं सामग्री के माध्यम से कर्तव्य इस प्रकार से करना चाहिए, कर्तव्यता परक पर्याय सामग्री पर है, कर्तव्यता पर पर्याय इस प्रकार से सामग्री परक है, सामग्री के द्वारा सामग्री से युक्त होकर के साधनों के माध्यम से इस प्रकार से वह उसको हटाए, प्रयोग विधि। तो इस प्रकार से तो इति अस्य अर्थस्य एतस्य अर्थस्य इस अर्थ का प्रकाशन करने के लिए आख्यायिका आरंभ है, आख्यायिका का आरंभ थे, आख्यायिका आरंभ करते हैं। कथम किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं द्वयाः प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ततः कनीयसः एव देवा ततः कानीयसा एव देवा जियायसा असुरास येषु लोकेषु अस्पर्धन्ता ते हा देवा ऊचुर हंता असुरान यज्ञ युद्धगीतेन आत्यायाम इति तो यहाँ पर कहते हैं द्वयः प्राजापत्या देवाश्च ततः कानीयसा एव देवा जियासा असुरास ते एषु लोकेषु अस्पर्धन्ता ते हा देवा ऊचुर हंता असुरान यज्ञे उद्गीतेन अत्ययाम इति। तो कहते हैं द्वयः प्राजापत्या, प्रजापति की 2 संतान है, देवाश्च असुराश्च, प्रजापति जो देव हैं उनकी 2 संतान होती हैं, एक तो देव होते हैं संतान, दूसरी असुर संतान होते हैं। तो प्रजापति के शरीर में ही दोनों संतान, दोनों प्रकार की वृत्ति बनती है, एक देव वृत्ति, एक असुर वृत्ति। यजमान रूप जो प्रजापति है उसके शरीर में 2 प्रकार की वृत्ति बनती है, असुर वृत्ति बनती है एक, और एक सुर वृत्ति बनती है, एक देव वृत्ति बनती है, एक असुर वृत्ति बनती है। 2 प्रजापति अपत्यमिति प्राजापत्या, प्रजापति की संतान को क्या कहते हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दिति और दिति से, एक देवता हुए दूसरे से असुर हुए, एक ही के संतान है दोनों। वो भी है। और दूसरी यहाँ पर तो हिरण्यगर्भ सीधा है, यहाँ पर कौन है सीधा, हिरण्यगर्भ है। तो प्रजापति अपत्यमिति प्राजापत्य, प्रजापति की संतान को कहते हैं प्राजापत्य। ऐसे प्राजापत्य कौन है, देवाश्च असुराश्च, ये 2 संतान है, प्रजापति की संतान कौन हो गए 2, सामान्य रूप से वो भी हो गए देवता और असुर।
है क्या नहीं? तो कश्यप ऋषि संतान भी ले सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं ततः कानी ऐसा एव देवा, कहते हैं जो देवता है अल्प है, शास्त्रीय वृत्ति रूप जो देवता है वे कैसे अल्प वृत्ति वाले होते हैं, अल्प होते हैं, 33 ही देवता है क्या नहीं? तो असुरों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो तथा उसी प्रकार से इस प्रकार से देव प्रजापति को संतान की प्राप्ति हो जाने पर कानी ऐसा यानी कनी ऐसा, कनी ऐसा अल्प है, अल्प कौन है? शास्त्रीय वृत्ति। तो शास्त्रीय वृत्ति रूप जो देवता है कैसे अल्प हैं, देवताओं जो प्रजापति संतान देव है वो अल्प हैं अर्थात। और असुर कैसे है? कैसे जिया ऐसा असुरा, और असुर कैसे है? प्रजापति की दूसरी संतान जो असुर है वो ज्यादा है। कैसे है? जिया ऐसे ज्यादा है, यानी अशास्त्रीय वृत्ति। कौन सी? अशास्त्रीय जो व्यक्ति है, स्वाभाविक व्यक्ति है। देखा जाता है कि जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं वो कम होते हैं, ज्यादा बुरे कर्म करने वाले ज्यादा होते हैं, स्वाभाविक वृत्ति वाले ज्यादा होते हैं, और जो शास्त्रीय विधि से करते हैं उनकी संख्या वैसे भी कम होती है। हाँ, दोनों प्रकार से। यहाँ शास्त्रीय कर्म करने वाले तो अल्प ही है, कर्मी कम ही है, और जो स्वाभाविक कर्म करने वाले हैं ज्यादा है। इस प्रकार से स्वाभाविक कर्म करते हैं और पर हाँ गलत दूसरे सामान्य कर्म तो करते ही है। स्वामी जी रामचरितमानस में है, तो जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो राम की संख्या 18 यूथ बंदर है, वहां पर संख्या निश्चित कर दी है, लेकिन जब असंख्य असुरों की संख्या है रावण के पक्ष में थे वो असंख्य थे, मतलब उनकी संख्या नहीं बताई गई, उससे कई गुना ज्यादा थी। बाद में 18 यूथ बंदर दिया हुआ है, तो असुर हमेशा ज्यादा ही होते हैं। हाँ, स्वाभाविक जो कर्म करने वाले होते हैं वो ज्यादा की संख्या में होते हैं, और आत्मा रूप जो कर्म करते हैं वो ज्यादा ही होते हैं। सारे पुण्यात्मा कर्म करने लगेंगे सारे मुक्ति हो जाएंगे, इसलिए पाप रूप जो कर्म करते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो कहते हैं ज्यासा असुरा, असुर कैसे ज्यादा है? असुर यानी असुसु प्राणेशु रमन्ति असुरा। कौन है? जो अपने शरीर के भरण पोषण करने में लगा रहता है उसी को ही असुर बोलते हैं। असुर यानी प्राण, जो प्राण को ही भरण पोषण में लगा रहता है कि नहीं? देवताओं के उद्देश्य से आदि से कर्म नहीं करता, बल्कि अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए कर्म करता है। इस प्रकार से अपने प्राण को, शरीर को ही भरण पोषण करता है। यहाँ पर जो देवता असुर की परिभाषा बताई गई है, वो उसमें परिभाषा में यही लिखा है यहाँ पर कि जो शास्त्रीय विधि के प्रतिकूल कर्म करते हैं, यानी स्वाभाविक जो कर्म करने वाले हैं वो असुर है। असुर का अर्थ हो असु यानी प्राण, असु का अर्थ होता है प्राण, जो प्राण में रमण करता है उसको असुर बोलते हैं। अशास्त्रीय वृत्ति से शास्त्र का आलम्बन न लेकर स्वाभाविक कर्म करते हैं उनको असुर कहते हैं। प्राण में रमण करने वाले देह को सब कुछ मानना ना स्वामी जी, अपने लिए ही कर्म करता है, परोपकार नहीं करता, अपने लिए कर्म करते हैं। देवता को उद्देश्य कर्म नहीं करता, है कि नहीं? जैसे परोपकार भी बहुत से व्यक्ति करते हैं, गलत कार्य भी कर लेते हैं परोपकार में, तो उसको मार ले आओ परोपकार हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर देवता संबंधी कर्म नहीं करते, स्वाभाविक कर्म करते रहते हैं, यानी खाना पीना, भोजन पानी करना, आनंद लेना, मजे मानना आदि जो है वो कर्म करते रहते हैं। गीता में भी तो भगवान ने कहा है कि जो अपने लिए ही पचाते हैं, यानी खाना वगैरह अपने लिए ही पचाते हैं, वो पाप को ही खाते हैं, और जो दूसरों के लिए करते हैं वो देवता को उद्देश्य बना करके, वाक्य पढ़ा था बहुत पहले, भर लेते हैं पेट सभी जिनके है काया, मनुष्य सिद्धि है वही जो भर में पेट पर आया। ठाकुर साहब की नई बातें। तो आगे कहते हैं ते एसु लोकेशु अस्पर्धंता, आता ये देवता और असुर, ये देववृत्ति और असुर वृत्ति, जो प्रजापति रूप जो प्रजापति है उसके शरीर में दो प्रकार की वृत्ति होती है, एक देव वृत्ति बनती है, एक शास्त्रीय वृत्ति बनती है, एक असुर वृत्ति बनती है।
ऐसी जो दो प्रजापति संतान देव असुर रूप जो वृत्तियां हैं, ये दोनों वृत्तियां कैसी है? लोकेशु आतन, इन लोकों में आतन, इस शरीर में क्या कर स्पर्धा करने लगे। कौन से? अस्पर्धनता, एक दूसरे से झगड़ने लगे, है कि नहीं? क्या करने लगे? झगड़ने लगे। लोकेशु का कार्य प्रजापति शरीर में स्थित है। यहाँ पर कहते हैं जो प्रजापति के शरीर में स्थित जो प्राण है ना, येसु लोकेशु निमित्त भूत में स्वाभाविक है। कर्म ज्ञान साध्य वाले इन लोकों में, कर्म साध्य वाले इन लोकों में शरीर के भीतर ही अस्पर्धनता स्पर्धा कृतवंता, क्या करने लगे? स्पर्धा करने लगे। देवता कहते हैं कि हम असुरों को हराएंगे, असुर कहते हैं हम देवताओं को हराएंगे। इस प्रकार से स्पर्धा करने लगे इन दोनों प्रकार की वृत्तियां। कहते हैं कभी देवता जीते हैं, कभी देवताओं सत्कर्म करते रहते हैं तो देवता जीत जाते हैं, देववृत्ति उत्कृष्ट हो जाती है। जब व्यक्ति आलसी बन जाता है, प्रमादी बन जाता है और गलत कार्य करने लगता है, तब असुर वृत्ति हावी हो जाती है, तो देव वृत्ति को पराजित कर दिया जाता है। तो जब दोनों स्पर्धा करने लगे तो हम जीतेंगे, हम इनको हराएंगे, इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर तो कहते हैं तो शास्त्रीय वृत्ति जब बनेगी तो उस काल में असुर वृत्ति दब जाएगी, तो वही असुर हार जाएंगे। जब असुर वृत्ति ज्यादा बढ़ जाएगी, शास्त्रीय वृत्ति नहीं बनेगी, उस काल में देवता हार जाएंगे, तब असुर वृत्ति की जय हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को जीत में इसी प्रकार का घटित होता है। नहीं, इसे शरीर में ही घटा रहे हैं, इसको दोनों प्रकार शरीर में ही घटाएं भाई। जैसे मन में सद्गुण भी है और दुर्गुण भी है, मन की दोनों प्रकार की वृत्तियां बनती है। दोनों प्रकार की वृत्ति प्रजापति, सभी इंद्रियों में ये दुर्गुण है ना, अच्छा और बुरा का दोनों भाव है सब में। हाँ, तो ये प्रजापति की दोनों प्रकार की वृत्ति, दोनों प्रकार की प्रजा है। तो कहते हैं ते हा देवा ऊंचू। अब वो देवता उन असुरों से पराजित हो गए थे, देवता असुर वृत्ति, पाप रूप असुर वृत्ति से पराजित हो गए थे। तो वे देवताओं ने मिलकर के विचार किया, ते हा देवा ऊंचू, उन देवताओं ने विचार किया, क्या किया? जो अभिभूयमान असुरों के द्वारा पराजित हो गए